तो आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। क्विक रिवीजन के नाम से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक रिवीजन इसका नाम बेशक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ छोड़ दिया जाएगा या सिर्फ थोड़ा बहुत ही बता के छोड़ दिया जाएगा। इसमें लगभग लगभग सारे वो पॉइंट्स कवर किए जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जब जो भी एग्ज़ाम में आएंगे। अच्छा, ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए ही नहीं है, ये यूपी कांस्टेबल के लिए, अभी आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसको अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड कहाँ से 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा था। कब तक रहा था? 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा था। और अब इसके जो 1921 ईस्वी में क्या हुआ था, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल को एएसआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब एएसआई क्या चीज़ है? एएसआई क्या चीज़ है? एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके निर्देशन में क्या हुआ था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की। अच्छा चलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे बात कर लेते हैं हम इसके, ये किसके समकालीन सभ्यता थी। बात अगर इसकी आती है तो इसका किसके समकालीन सभ्यता थी, तो ये मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता थी। किसके समकालीन सभ्यता थी? मेसोपोटामिया के। मेसोपोटामिया कहाँ थी? दजला एंड फरात नदी के किनारे पर बसी हुई थी ये, जो आज के टाइम में ईरान, इराक व सीरिया वाला जो एरिया पड़ता है ना, वहाँ पे है ये, ठीक है। चलो, ये भी क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा ईस्ट में जो पॉइंट मिला है अभी तक हमें, वो आलमगीर है, जो यूपी के कहाँ है? यूपी के मेरठ में पड़ता है लगभग, ठीक है, जो हिंडन नदी के किनारे पर, ठीक है। और उसके अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में सुत कांगेडोर है, जो पाकिस्तान में इस समय दास नदी के किनारे पर हमें वो प्राप्त हुआ था, मिला था, ठीक है। और नॉर्थ में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। और दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में दायमाबाद या दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर जो हमें इसका उत्खनन हुआ था, इसका मतलब प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं तो ये कैसी सभ्यता थी? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात कर ली जाए इसकी लिपि के बारे में, तो ये इसमें जो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था, जो आज तक पढ़ी तो नहीं गई है, लेकिन जो बताते हैं उसे जानकार के, वो लेफ़्ट टू लेफ़्ट लिखी गई थी, ठीक है। लेफ़्ट टू लेफ़्ट, सॉरी, राइट टू लेफ़्ट लिखी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके कुछ प्रमुख स्थलों की अगर बात की जाए तो उसके प्रमुख स्थलों में सबसे पहला स्थान जो आता है वो आता है हड़प्पा सभ्यता का। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है, और इसका उत्खनन हुआ था 1921 में रावी नदी किनारे। दयाराम साहनी ने इनका उत्खनन किया था। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? जो स्थल हैं उनके नाम और उनके उत्खनन करता, ठीक है। हमें यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बाकी आप एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं, नदी या फिर जो डेट है इनकी, वो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है आर.डी. बनर्जी ने इसका उत्खनन कराया था। सिंधु नदी के किनारे पर है ये 1922 ईस्वी में, ठीक है। और चनहुदड़ो की बात कर लेते हैं। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है, ये 1931 ईस्वी में, ये भी सिंधु नदी किनारे पर। आर.सी. मजूमदार एक थे, उन्होंने इनका उत्खनन कराया था, ठीक है। और अगली बात कर लेते हैं हम रोपड़ की। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर है। यज्ञदत्त शर्मा, इन्हें बाई.डी. शर्मा के नाम से जाना जाता था, इन्होंने इसको उत्खनन कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कालीबंगन जो हमारा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान घग्गर नदी के किनारे पर है। अमलानंद घोष ने इनको उत्खनन कराया था, इसकी खोज की थी। अगला महत्वपूर्ण जो स्थल है हमारा वो है आलमगीरपुर, मेरठ में है ये, यूपी के, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे पर है ये। बाई.डी. शर्मा ने ही इनका उत्खनन कराया था, यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने रोपड़ वाला भी उन्होंने उत्खनन कराया था, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं बनावली क्या है? बनावली हरियाणा में पड़ता है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है, और आर.एस. बिष्ट ने इनका उत्खनन कराया था। अगली बात कर लेते हैं राखीगढ़ी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये सबसे अब तक की ढूंढने की सबसे बड़ी साइट्स है, ठीक है। सिंधु घाटी साइट जो है सबसे बड़ी साइट है अभी तक। इसका उत्खनन करने कराया था सूरजभान ने। अगला पॉइंट है, अगला जो स्थल है वो हमारा धौलावीरा, जो गुजरात में है, भोगमन नदी के किनारे पर। जगपति जोशी ने इसको उत्खनन कराया था। लोथल आप लोगों को पता भी होगा, यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह मिला था।
तो ये भोगवा नदी के किनारे पर है। RN राव इसका उत्खनन करता थे। ठीक है, एक बात और बताते चलें आपको कि सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं इसके। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट्स जो हैं, कुछ इनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण जो जगह हैं उनकी क्या क्या खास चीज़ें मिली थी उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ये भी कई बार एग्ज़ाम आता है, बहुत बार पूछा भी जाता है ये। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा जो शहर मिला था, हड़प्पा में एक विशाल अन्नागार मिला था, एक तांबे की कगाड़ी भी मिली थी, गेहूँ व जौ के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, कपास की खेती के सबसे पहले साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो, अच्छा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुड़वा राजधानियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था हमें? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार। नटराज की मूर्ति भी यहाँ से मिली थी, पशुपति की, दाढ़ी वाले महादेव की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चनहुदड़ो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है एक हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से में वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, यहाँ से श्रृंगार और लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं और 4 पहियों वाली एक गाड़ी भी मिली थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोथल के बारे में। एक देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में सबको पता है कि वो मृतकों को टीला के नाम से जाना जाता है, लेकिन लोथल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसे भी मृतकों का शहर बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अब इसके चांसेस ज़्यादा होंगे आने के, क्योंकि वो तो सभी को पता ही रहता है। अच्छा, लोथल में क्या था? एक बंदरगाह था, ये हम सबको पता है। इसे व्यापारिक नगर था, यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा यहीं पर होती थी। ठीक है, यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना था। युगल समाधि भी यहीं से प्राप्त हुई है। ठीक है, अग्नि वेदिका भी यहीं पे मिली है। चालक नौमड़े की कहानी के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम आगे कालीबंगन की। कालीबंगन से हमें क्या क्या मिला है? कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? जुते हुए खेत के। 2 फसलों के बोने के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। और एक लकड़ी का हल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लकड़ी का हल कहाँ से मिला है हमें? सबसे पहले कालीबंगन से, ये आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, धौलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और धौलावीरा में जल निकासी की सबसे उचित व्यवस्था के जो साक्ष्य हैं वो हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। यहाँ एक जल कुंड के साक्ष्य भी मिले थे, इसे सफ़ेद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह जो सफ़ेद कुंड के नाम से भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स जो ख़त्म हुए, मेन जो सिटीज़ थी हमने उनके बारे में पता कर लिया सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, और सिंधु घाटी के जो मुख्यतः सारे नगर थे ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। कौन कौन से पार्ट्स में? एक तो उच्च लोगों का था और दूसरा था निम्न लोगों के लिए, जो था निम्न भाग, उसे उच्च भाग बोलते थे और दूसरे को निम्न भाग बोलते थे। उच्च भाग में उच्च वर्गीय लोग रहते थे, ऑब्वियस है, उच्च भाग से समझ में आ रहा है। और दूसरी खास बात क्या थी? इनकी सुरक्षा दीवार लगी होती थी और किलेबंदी हुआ करती थी। लेकिन निम्न भाग में क्या हुआ था? गरीब और निम्न वर्गीय लोग रहते थे, इनकी कोई सुरक्षा दीवार या कोई किलेबंदी नहीं हुआ करती थी, सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जो हमारा चनहुदड़ो है ना, वहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं होता था। चनहुदड़ो में कोई डिवीज़न नहीं था, जैसे अपर और लोअर वाला कोई डिवीज़न नहीं था। अच्छा, बात कर लें इसकी धौलावीरा की, तो धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा में एक 2 स्तरीय नहीं बल्कि त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। कौन कौन सी व्यवस्था थी यहाँ पे? अपर, लोअर और मिडिल वाली। अपर, लोअर और मिडिल, सॉरी अपर, मिडिल और लोअर। अच्छा, तीसरा जो अपवाद है हमारा, तीसरा है कालीबंगन। कालीबंगा में क्या हुआ था? कालीबंगन में निचले शहर में भी किलेबंदी की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलो ये भी हमारा क्लियर हुआ। आगे बात कर लेते हैं, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि ईंट का आकार, जो ईंटें प्राप्त हुई थी उनका आकार, अब तो क्या था? 4:2:1 के अनुपात में मिली थी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो उनकी थी 4:2:1 के अनुपात में थी, जो ईंटें वहाँ पर प्राप्त हुई थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं। ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं हम। जैसे कौन कौन से हैं कि सबसे प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य हैं ना, वो कहाँ से मिले हैं? वो हमें लाहुरा देव से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा याद नहीं रखना है, कोल्डी हवा अब नहीं रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम साक्ष्य जो है लाहुरा देव से हैं। गेहूँ के कहाँ से मिले हैं? गेहूँ के मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और बात कर लें हम धान की भूसी की, तो धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सभी साइट्सों से, वहाँ पे गाय और शेर को छोड़कर लगभग सभी जानवरों के हमें साक्ष्य मिले हैं। अभी एक बात और ध्यान देने वाली है कि गाय के साक्ष्य तो नहीं मिले यहाँ, लेकिन सांड के साक्ष्य मिले हैं। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। क्या है? सांड के साक्ष्य हमें मिले हैं।
और यहाँ पे ही ये जो सभ्यता थी हम पहले ही बता चुके हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ पे लोहे के साक्ष्य नहीं मिले थे लेकिन तांबे के साक्ष्य मिले थे। अभी यूपी SSC सप्लाई इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि वहाँ की मोहरों पर किस जानवर के साक्ष्य, किस जानवर की आकृति अंकित नहीं थी, तो गाय की आकृति अंकित नहीं थी वहाँ पे, बाकी जो ऑप्शन थे उनकी आकृति अंकित थी। ठीक है, तो ये हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने इसके मुख्य बिंदु थे वो हमने इसके कवर कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और आपके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसके लिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, और आगे ऐसे बहुत सारी बहुत अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, आपके लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।